नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान केसरी न्यूज और मैं हूं शौर प्रताप सिंह। खबर है मैनपुरी से। गौरव नंद ने भाजपा प्रत्याशी के लिए मैनपुरी से दावेदारी ठोकी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए गौरव नंद ने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दावेदारी ठोकी है और कहा कि यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं डिम्पल यादव को चुनाव हराकर लोकसभा में पहुंचने का काम करूंगा। श्री नंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें आज सर्व समाज का हित सुरक्षित है। हमारे समाज को आज तक किसी दल ने लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया। सैन सविता समाज को भाजपा से उम्मीद है कि वह मुझे प्रत्याशी घोषित कर चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश में खुशहाली है, सभी जाति व धर्म के लोग सम्मान से जी रहे हैं, रोजी रोटी रोजगार उपलब्ध कराने में कोई भेदभाव नहीं है, जिसलिए हमने भी भाजपा जिला अध्यक्ष के माध्यम से अपना बायोडाटा लगाया है। हमें उम्मीद है पार्टी मुझे मौका अवश्य देगी। वैसे भी अन्य दलों ने हमारा वोट तो ले लिया, लेकिन कोई हमारे दल को, हमारे समाज को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में नहीं उतार सका। हमारे समाज को उम्मीद है कि पार्टी हमें अवसर प्रदान करेगी। आप समाज के नेता उभर कर बहुत अच्छे हैं, युवा हैं, और आज आपने एक आवेदन दिया है। क्या किस तरीके की रणनीति बना रखी है कि लोकसभा सीट पे अगर आपको पार्टी बनाती है किस तरह से? जी, सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे कि हम जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी पूरी देश में आबादी 3.5 से 4% है, और जब से हम सक्रिय राजनीति में आए और लोगों को जोड़ना शुरू किया, और जैसे ही हमने देखा कि जो हमारी माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, जो वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से हर वर्ग को उन्होंने अपने साथ लिया है, उनका सम्मान लिया, उनके सबका विकास, सबके साथ की बात की है, उसी को देखते हुए पूरे प्रदेश ने हमसे मांगा है कि आप आवेदन करिए, लोकसभा के लिए खड़े होइए। पूरा प्रदेश का समाज, पूरे प्रदेश का अति पिछड़े वर्ग का समाज हमारे साथ है, और वो जोर शोर से कह रहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना है कि हमको ही भागीदारी मिलनी चाहिए, तो उन्होंने बोला है कि आप आवेदन कीजिए। तो आज हमने जाके माननीय जिलाधीश जी के पास अपना मैनपुरी लोकसभा से अपना आवेदन किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी शीर्ष नेता भाजपा का डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, और मैनपुरी में नया इतिहास देखा जाएगा। भाजपा यहाँ से कि बहुत तरीके से उसका सम्मान हो और आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, जो कि 1992 से लगातार समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, एक सीट है, और सीट है मैनपुरी, उस पर डिम्पल यादव आगे हैं, तो आप उनके सामने कैसे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मान लेते हैं कि जो आपने आंकड़े बताए कि 1992 से सपा लोकसभा यहाँ से जीतती रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जैसे अब जो दौर चल रहा है वो माननीय मोदी जी का चल रहा है, माननीय योगी जी का चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, और कहीं ना कहीं हमारी भाजपा सरकार ने सभी जनता में विश्वास दिलाने में कायम रही है और सभी वर्गों को साथ में लिया है। तो अब वक्त आ चुका है, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ों का भी समर्थन को मिलेगा। तो आज के समीकरण अलग है। आज की भाजपा सरकार नई सरकार है, और तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है, तो बिल्कुल लोकसभा मैनपुरी से नया इतिहास देखा जाएगा और भाजपा जीतेगी। का सवाल है कि अभी तक सपा यहाँ से लोकसभा ज़्यादा जीतती रही है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने और जिस तरीके से माननीय योगी जी ने यहाँ प्रदेश में सरकार चलाई है, तो अब लहर अलग है। ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, और मैनपुरी में इतिहास लिखने जा रहा है कि हर वर्ग, चाहे वो आपका गरीब वर्ग हो, शोषित वंचित वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सवर्ण हो, कोई भी समाज हो, चाहे वो उद्योगपति है, वो खुल के सांस ले रहा है, खुल के अपना काम कर रहा है, हर वर्ग के सम्मान की बात हो रही है। तो इस बार मैनपुरी में इतिहास देखा जाएगा और बिल्कुल टक्कर बढ़िया होगी, और भाजपा यहाँ से लोकसभा जीत के आएगी। धन्यवाद।